बहुत सी रिसर्चेस में देखा गया है कि नॉर्मली 100 में से 20 प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो कि एंड अप होती हैं मिसकैरेज पर। अब ये मिसकैरेज खुद से भी हो सकता है या डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है किसी वजह से कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, या सर्जिकली जो है वो रिमूव करते हैं डीएनसी के साथ। दोनों सूरतों में बाद में अक्सर ख़वातीन के ज़हन में बहुत सवालात आते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि मिसकैरेज अगर किसी खातून का हो जाए तो उसको बाद में क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि अगर किसी खातून का मिसकैरेज हो जाए तो उसको बाद में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग जो है अबॉर्शन के बाद तकरीबन 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाती है, और अगर किसी खातून को ब्लीडिंग जो है वो देर तक होती रहे, यानी कभी कम कभी ज़्यादा लेकिन काफ़ी दिन तक होती रहे, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये वो सूरत है कि यूट्रस जो है वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके बता सकती है कि इसकी फर्दर क्या ट्रीटमेंट है, क्या डीएनसी की ज़रूरत होगी या ये मेडिसिन से ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी। जब भी किसी का अबॉर्शन हो, ये याद रखिए कि चाहे वो घर में हो या डॉक्टर के पास हो, तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स ज़रूर कोर्स के लिए देंगे, क्योंकि यूट्रस का इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है अबॉर्शन के बाद। डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक का कोर्स। इसको उन्होंने ज़रूर लेना है। देखा यह गया है कि अक्सर ख़वातीन देर तक मिसकैरेज होने के बाद रेस्ट करती हैं। आपकी अगर ब्लीडिंग बंद हो गई है, आपको 5 या 6 दिन से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूटीन के कामकाज नॉर्मली कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं अबॉर्शन के बाद। उनके ज़हन में आता है कि शायद उनकी अपनी किसी फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ खा लिया तो ऐसा हुआ, या कोई वज़न उठा लिया तो ऐसा हुआ। कई दफ़ा आपके घर वाले जो हैं वो ब्लेम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो खातून है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई फीलिंग हो, आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकती हैं, घर वालों से बातचीत कीजिए, किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव से बातचीत कीजिए, और इस वक्त आपका जो पार्टनर है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाइए और चलना फिरना शुरू कीजिए, वॉक कीजिए। इससे भी आपकी स्ट्रेस जो है वो रिलीव होगी। मिसकैरेज के बाद आपने अपनी डाइट पर ख़ास नज़र रखनी है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, फ्रेश फ्रूट्स की, ग्रेन्स की, नट्स की, मीट की ज़रूरत होगी। कोशिश कीजिए इनमें से कुछ ना कुछ रोज़ाना आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, ताकि आपके जिस्म में जो खून की कमी हुई है वो जल्द अज जल्द पूरी हो सके। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको जो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आयरन हो सकता है, कैल्शियम, विटामिन्स हो सकते हैं, वो आप ज़रूर जो है अपनी रूटीन में शामिल करें। एक बहुत बड़ा सवाल जो डॉक्टर से अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर मिसकैरेज के बाद मैं कितनी देर के बाद कंसीव कर सकती हूँ। उसके लिए आपकी बॉडी को कम से कम 3 से 6 महीने का रेस्ट चाहिए, ताकि आपके जिस्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हुई है वो पूरी हो सके। जिन ख़वातीन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है
اور ان کے پارٹنر کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے مس کیریج ہو اس کے بعد بھی آپ نے اینٹی ڈی انجیکشن جو ہے 72 گھنٹے کے اندر ضرور لگوانا ہے۔ آپ جب بھی نیکسٹ پریگننسی پلان کریں اس سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، کیونکہ آپ کے ڈیٹیل معائنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے کچھ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی الٹرا ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، تاکہ کوئی بھی رسک فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو بر وقت علاج کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جن کے ابارشن ہوئے ہیں اور ان کا نیکسٹ ٹائم بھی ابارشن ہی ہوگا۔ فولک ایسڈ لینے کو اپنی روٹین بنائیے، اور جیسے ہی آپ کو نیکسٹ پریگننسی ہو آپ فوراً اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ ویڈیو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔